नमस्कार दोस्तों। गर्मियों में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। ये एक आम समस्या है गर्मियों में। तो आज मैं आपको डिहाइड्रेशन के बारे में जानकारी दूंगा और उसके बारे में कुछ बातें बताऊंगा, उसकी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में बताऊंगा और उसको कैसे मैनेज करते हैं, मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा कि अगर आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो गई है तो उसको हम कैसे मैनेज करते हैं। तो मैं वाई के गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल HM4U रुड़की, दैट इज़ होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर यू रुड़की में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी में जो है 75 to 80% जो है पानी होता है। तो गर्मियों के दौरान क्या होता है कि अगर हमें पानी की कमी महसूस होने लगे किसी कारणवश, जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं गर्मी में तेज़ तेज़, अगर मान ले सुबह मॉर्निंग वॉक जाते हैं, दौड़ते हैं या कुछ अन्य कारणों के कारण अगर पानी की कमी हमें महसूस होने लगे तो हमें कुछ लक्षण नज़र आने लगते हैं और उसी को हम जो है डिहाइड्रेशन बोलते हैं, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में निर्जलीकरण की प्रॉब्लम, निर्जलीकरण की समस्या भी बोलते हैं। तो ऐसा दोस्तों, इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर आपके बॉडी में पानी की कमी चालू होना शुरू हो जाए, जैसे शुरू में 5 to 6% अगर वाटर लॉस होगा तो आपको कोई ऐसे ज़्यादा लक्षण दिखाई नहीं देंगे। लेकिन अगर धीरे धीरे आप पानी नहीं पीते हैं, कहीं किसी कारणवश पानी आपको उपलब्ध नहीं हो पा रहा है या पानी आप बिज़ी होने के कारण गर्मी में नहीं पी पा रहे हैं, तो धीरे धीरे ये जो लेवल है 8 से 9% अगर डाउन होगा तो आपको कुछ सर्टेन सिम्टम्स, कुछ लक्षण नज़र आने लगेंगे। तो इन लक्षणों की वजह से क्या होगा, कई बार आपको जो है वीकनेस सी लगेगी, हल्का सा जो है अजीब सा महसूस होगा, कई बार जो है आपको मुंह सूखा सा लगेगा। तो इस तरह के लक्षण जो हैं दिखाई देने लगेंगे। और ये मोस्टली कब होता है, जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं, जब आप दौड़ते हैं सुबह के टाइम में, बहुत ज़्यादा वॉकिंग करते हैं, और जो है गर्मियों में अगर आपको लूज़ मोशन की प्रॉब्लम हो तो उसमें भी आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो ये जो है डिहाइड्रेशंस के कुछ मतलब मामूली से सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं जो आपको नज़र आएंगे। तो इस दौरान अगर आप पानी नहीं पीते, किसी कारणवश अगर आप बिज़ी रहते हैं और पानी पीना आपको ध्यान नहीं रहता है, तो ये प्रॉब्लम जो है आपको बढ़ती जाएगी। और जब ये प्रॉब्लम बढ़ेगी तो ये मोस्टली समर सीज़न में ज़्यादा होता है कि जैसे ही आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है तो जैसे आपको लूज़ मोशन हो जाए, लूज़ मोशन की वजह से, डायरिया की वजह से भी ये प्रॉब्लम, डिहाइड्रेशन जो है साथ में डिहाइड्रेशन भी हो तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम जो है, पानी जो है ज़्यादा निकलता है बॉडी से। और गर्मियों में जैसे पसीना आए तो पसीने में भी बहुत ज़्यादा जो है, कई बार पानी से, स्किन से, हमारी त्वचा से पसीना जो बहता है तो उससे भी पानी निकलता है। तो ये जो पानी निकलता है और ये पानी की जो कमी होती है, पानी आप नहीं पी पाते हैं, तो इसको ही हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं। दोस्तों ये थे इसके कॉजेज़। तो मेनली इसके 3 कारण हैं। एक तो कि है आप ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं और ज़्यादा घूमते हैं गर्मी में, और गर्मी में जो आप सुबह सुबह जो है घूमते हैं, दोपहर में कहीं घूमते हैं, तो उससे जो ज़्यादा पसीना लगता है, या किसी डिज़ीज़ के कारण जैसे डायरिया वगैरह हो, लूज़ मोशन हो, तो इससे जो है आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होगी। तो इसमें दोस्तों क्या सिम्टम, क्या लक्षण आपको नज़र आएंगे, अगर आपके शरीर में 8 से 9% पानी की कमी हो जाए तो आपको कमज़ोरी सी लगना चालू हो जाती है, एक अलग सी फीलिंग आपको जो है आने लगती है, बहुत ज़्यादा थकान लगती है। साथ ही साथ जब आप काम करते हैं तो आपका काम में मन नहीं लगता और आपकी स्टेबिलिटी जो है एकदम से वो डाउन होने लगती है। कई बार आपको चक्कर भी मारेगा, आपको हल्कापन सा महसूस होने लगेगा, और जो है कई बार आपको जो है हेडेक की प्रॉब्लम भी महसूस होगी, एक अजीब तरह की फीलिंग आपको होने लगेगी। साथ ही साथ आपको प्यास भी बहुत लगेगी, मुंह और गला बहुत ज़्यादा सूखने लगेगा। अगर इस समय आप पानी पी लेते हैं तो आपकी समस्या धीरे धीरे ठीक हो जाती है। अगर आपको पानी नहीं मिलता है, काम करने के कारण या किसी बिज़ी होने के कारण पानी नहीं पी पाते, तो आपको हेडेक भी होना चालू हो जाती है, सर दर्द बहुत तेज़ होता है और बहुत अजीब सी फीलिंग होती है दोस्तों, जिसको हम जनरल डिस्कम्फर्ट भी बोलते हैं। बहुत सा अजीब सा लगने लगता है, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता, बहुत ज़्यादा थकान, थके थके से महसूस होता है और बहुत ज़्यादा चक्कर भी मारने लगते हैं, आपको भूख भी नहीं लगती है, और बिल्कुल पेशाब जो है, यूरिन जो है वो भी आपको बिल्कुल नहीं होती है। दोस्तों धीरे धीरे चक्कर बढ़ता है और आपको बिल्कुल अजीब सा लगता है। इस केस में अगर आपको पानी नहीं मिल पाता है तो आपको बेहोशी सी भी छा जाती है कई बार,
और आपको झटके भी आ सकते हैं, कन्वल्जन भी आपको हो सकते हैं डिहाइड्रेशन के केस में, तो वो बहुत ख़तरनाक होता है। लेकिन मोस्टली जो आदमी पानी पी लेता है, उस दौरान आपके परिवार वाले आपको हॉस्पिटल ले जाएं तो आपको ड्रिप्स वगैरह वहाँ पर लगवा देते हैं, तो आपको ये जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है। लेकिन कुछ लोगों को जिनको पानी अवेलेबल नहीं हो पाता तो बहुत ख़तरनाक है। दोस्तों ये थे इसके सिम्टम्स। अब चलते हैं मैनेजमेंट की तरफ कि अगर आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है तो आप इसको मैनेज कैसे करेंगे। तो मैनेज करना दोस्तों बहुत ही सिंपल है। जैसे ही आपको ये लक्षण महसूस हो तो आप जो है तुरंत जो है पानी पीना स्टार्ट करें, वो धीरे धीरे पिएं, सिप बाय सिप पिएं तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर शुरू में पी सकते हैं 2-3 गिलास तो पानी पीजिए। और साथ ही साथ मार्केट में एक ORS आता है जिसको हम इलेक्ट्रोल भी बोलते हैं, तो आप इलेक्ट्रोल को भी पी सकते हैं, तो आपको जो है तुरंत इसमें आराम मिलेगा। पानी अगर आप धीरे धीरे, बहुत सारा नहीं पी सकते हैं तो धीरे धीरे सिप बाय सिप कर पिएं, जिससे बॉडी जो है तुरंत जो है वो पानी एब्जॉर्ब कर लेगी और आपको अच्छा लगने लगेगा। तो दोस्तों ये था सिंपल सा मैनेजमेंट। एक तो आपको पानी पीने का ध्यान रखना है, दूसरा अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो ORS वगैरह आप ले सकते हैं, और अगर वोमिटिंग या डायरिया वगैरह की प्रॉब्लम है तो उसकी मेडिसिन लेके वोमिटिंग और डायरिया को भी आपको स्टॉप करना है, जिससे डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम आपको ज़्यादा ना हो। अब चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ दोस्तों। तो अगर आपको लूज़ मोशन हो रहे हैं, साथ ही साथ आपका डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो और शरीर बहुत ज़्यादा ठंडा सा पड़ गया हो, मुंह सूख रहा हो, तो इस केस में कैम्फर 30, कैम्फर दोस्तों बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। कैम्फर 30 को आपको 2 बूंद पीना है, 2 बूंद दिन में आप लगभग 4 से 5 बार लीजिए। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है, बहुत जल्द आपको आराम मिलेगा। तो शाम तक आपको पूरी तरह से ये डिहाइड्रेशन की जो प्रॉब्लम है ठीक हो जाएगी, साथ ही साथ लूज़ मोशन की जो प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगी। दूसरी जो मेडिसिन है दोस्तों वर्टरम एलम, इसके भी जो लक्षण हैं वो भी सेम से हैं कैम्फर की तरह। तो आपको अगर बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन हो और शरीर आपका लूज़ मोशन के कारण ठंडा पड़ रहा हो, डिहाइड्रेशन की भी प्रॉब्लम हो, तो वर्टम एलम आप 30 पोटेंसी में इसकी 2 बूंद हर आधे घंटे में लीजिए, लगभग 3 से 4 बार लीजिए। साथ ही साथ दोनों मेडिसिन जो है कैम्फर और वर्टम एलम में लगभग 15 से 20 मिनट का गैप रखिए, तो आपके जो लूज़ मोशन है वो भी ठीक हो जाएगा, और साथ ही साथ डिहाइड्रेशन की जो प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगी। दोनों मेडिसिन में 10-15 मिनट का गैप जरूर रखिए, दोनों ही यूज़ कीजिए लूज़ मोशन के केस में वर्टम एलम, और डिहाइड्रेशन वगैरह के केस में जैसे कि मैंने बताया कैम्फर, दोनों ही बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। अब दोस्तों चलते हैं तीसरी मेडिसिन की तरफ। अगर आपको वोमिटिंग हो रही हो गर्मियों में, जैसे आपको अगर वोमिटिंग हो रही हो फूड पॉइजनिंग के कारण, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो और वोमिटिंग भी हो रही है, ज़्यादातर फूड पॉइजनिंग मतलब गंदा खाना खाने की वजह से होती है, तो इसके लिए आप आर्सेनिक एल्बम 30 यूज़ करें, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। आर्सेनिक एल्बम 30 2 बूंद सिर्फ आप एक बार लीजिए, वोमिटिंग की प्रॉब्लम जो है वो भी आपकी ठीक हो जाएगी। साथ ही साथ आप एक मेडिसिन इपिकॉक 30 1 बूंद हर 10-10 मिनट में लीजिए, लगभग आधे से 1 घंटे तक लीजिए। तो 10 से 15 मिनट बाद आप इपिकॉक 30 लीजिए, पहले आर्सेनिक एल्बम, फिर 10-15 मिनट बाद आप इपिकॉक 30 1 बूंद लीजिए। बच्चों को 1 बूंद दें, बड़ों को 2 बूंद दें। तो अगर इसको आप लेते हैं डायरेक्टली टंग में तो आपकी जो वोमिटिंग की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। आर्सेनिक एल्बम से डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम भी ठीक होती है, और साथ ही साथ फूड पॉइजनिंग की भी जो है प्रॉब्लम ठीक होती है। बच्चों को खासकर अगर उल्टी और दस्त हो रहे हैं जैसे, तो इनके लिए एक मेडिसिन और है इथ्यूजिया साइनेपियम, आप इसको भी 30 पोटेंसी में यूज़ कीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी मेडिसिन लिख दूंगा। इथ्यूजिया साइनेपियम लगभग 3-4 घंटे तक आप दीजिए, आधे घंटे तक, शाम तक जो है आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अगर डिहाइड्रेशन के कारण आपकी मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा अकड़न है और दर्द है, बहुत अजीब सा लग रहा है, पूरे शरीर में दर्द महसूस हो रहा है, तो इसके लिए एक मेडिसिन है कुपरम मेटेकेलिम। कुपरम मेटेकेलिकम बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, इसको भी आप 30 पोटेंसी में 1 बूंद सुबह दीजिए, दोपहर दीजिए और शाम को दीजिए। बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे अगर आपको बहुत ज़्यादा थकान लग रही है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा कमजोरी है, और साथ ही साथ अगर आपको चक्कर भी आ रहे हैं। तो 3 मेडिसिन दोस्तों और हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस, एक्सेसिव वीकनेस, चक्कर महसूस हो रहे हैं तो आप इन तीनों मेडिसिन को मिला सकते हैं। चाइना 30, जेल्सिनियम 30 और कार्बोवेज 30, ये तीनों को आप बराबर मात्रा में मिला लीजिए और इसकी 2 बूंद हर 1 घंटे में पेशेंट को, मरीज को दीजिए। 2 बूंद डायरेक्टली टंग में दीजिए, तो जो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगी, और साथ ही साथ जो चक्कर है, जो आपको मतलब दर्द है, सर दर्द है, बहुत ज़्यादा थकान है, तो वो भी ठीक हो जाएगी। तो चाइना 30, जेल्सिनियम 30 और कार्बोवेज 30, ये तीनों मेडिसिन आप मिला लें, और अलग अलग भी ले सकते हैं अगर मिला नहीं पा रहे हैं तो इसको आप आधे घंटे में रिपीट कर लीजिए, शाम तक जो है आपको बहुत आराम मिलेगा।
ये तीनों मेडिसिन आपकी हर एक प्रॉब्लम जो है, वीकनेस है, चक्कर है, सर दर्द है, बदन दर्द है, इन तीनों में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। लगभग 1-2 बार अगर आप लेते हैं इसको 2-3 बार दिन में, शुरू के दिन तो एक्यूट कंडीशन में तो 1-1 घंटे में रिपीट करें, अगले दिन आप इसको 3-4 बार ले सकते हैं। तो अगर आप मेडिसिन 2-3 दिन तक लेते हैं तो जो आपकी कमजोरी, थकान, चक्कर, वीकनेस है वो सब इस तीनों से ठीक हो जाएंगी। दोस्तों एक लास्ट में एक सबसे अच्छी मेडिसिन है ग्लोनाइन। ग्लोनाइन के बारे में आप सभी जानते होंगे, ये लू के लिए मतलब हीट स्ट्रोक के लिए, सन स्ट्रोक के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। जब आप बाहर जाते हैं, धूप में जाते हैं, तो उससे पहले अगर आप ग्लोनाइन 200 की 2 बूंद पी के जाएँ तो आपको जो डिहाइड्रेशन है, सन स्ट्रोक है, हीट स्ट्रोक की प्रॉब्लम नहीं होगी। एज ए प्रिवेंटिव मेडिसिन आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर एज ए प्रिवेंटिव मेडिसिन अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं जिससे आपको लू ना लगे, तो आप इसको 200 पोटेंसी में 2 बूंद जब भी कहीं बाहर जाएं तो पी के जाएं। और अगर आपको धूप के कारण या लू के कारण डिहाइड्रेशन हो भी गया तो आप ग्लोनाइन 30 की 2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम पिएं, डायरेक्टली टंग में लें। सुबह को अगर आप लेते हैं तो शाम तक जो लू लगने से जो समस्या है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। या आपको एकदम से जो आपको दर्द हो रहा है, शरीर में सर दर्द हो रहा है, हल्का सा बुखार हो रहा है, शरीर में जलन हो रही है, दर्द हो रहा है, मुंह सूख रहा है, तो ये जो लक्षण है मोस्टली वो लू के लक्षण के कारण होते हैं। तो ग्लोनाइन इस केस में दोस्तों बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो ग्लोनाइन को आपको ऐसे केस में 30 पोटेंसी में दोस्तों लेना है, तो जो आपकी डिहाइड्रेशन की जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। तो ये थी दोस्तों डिहाइड्रेशन की मेडिसिन्स। तो इसमें जो है आपको मैनेजमेंट का भी बहुत ध्यान रखना है, मतलब पानी पीना है, सिप बाय सिप पिएं, अगर ज़्यादा नहीं पी सकते जिससे बॉडी धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो, पानी एब्जॉर्ब करे। और साथ ही साथ आप ORS भी ले सकते हैं। और जहाँ तक हो बाहर जैसे जाएं तो छाता लेके जाएं या कुछ गर्मियों में हैट लगा के चलें। इस तरह के प्रिकॉशन भी अगर आप रखते हैं तो आपको लू की प्रॉब्लम जो है, सन स्ट्रोक की या डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होगी नहीं। और ग्लोनाइन 200 एज ए प्रिवेंटिव मेडिसिन हमेशा जब धूप में निकले तो 2 बूंद इसकी ज़रूर पी के जाएं जिससे आपको सन स्ट्रोक वगैरह की प्रॉब्लम ना हो। और मैनेजमेंट का भी अच्छी तरीके से ध्यान रखें। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने फेसबुक से, मोबाइल से शेयर कीजिए। दोस्तों यहाँ पे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया रहता है, उसको दबाइए। साथ ही साथ रेड बेल आइकन को भी दबाइए जिससे आपको आने वाली वीडियो के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। दोस्तों ये हमारी वीडियो नंबर 85 है। इससे पहले ऑलरेडी 84 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं जो डिफरेंट डिजीज़ से रिलेटेड हैं। आप अपने डिजीज़ से रिलेटेड वीडियो HM4U रुड़की के नाम से यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। दोस्तों मैं ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो अक्सर लाता रहता हूं। इसके लिए आपको ज़रूरी है चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको आने वाली प्रत्येक वीडियो के बारे में इन्फॉर्मेशन या नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों मेरे साथ HM4U रुड़की में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।